मीनाक्षी वर्मा और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं अपना एक नया टॉपिक। एंड टॉपिक मैंने लिया है फ्रॉम द सब्जेक्ट ड्रामा एंड आर्ट से। टॉपिक का नाम रहेगा मीनिंग ऑफ आर्ट, कॉन्सेप्ट्स ऑफ आर्ट एंड द स्कोप्स ऑफ आर्ट। बट उससे पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो, आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ गाइस जाइए और मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। आप चाहे तो बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हो सो दैट कि आपको इमीडिएट नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो यार स्टार्ट करेंगे हम अपनी वीडियो विद सम इंट्रोडक्शन। एज यू नो वी ऑलवेज यूज टू स्टार्ट विद सम इंट्रोडक्शन, तो इस वीडियो को भी स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन के साथ। तो आइए समझते हैं कि आर्ट का मतलब क्या होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आर्ट? आर्ट वैसे तो एक बहुत ही ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, लेकिन हम एक इसको सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे कि आर्ट का मीनिंग क्या होता है। आर्ट का सिंपली मीनिंग होता है क्रिएटिविटी। अगर आप अपने इमोशंस को, अपने डिज़ायर को, अपने थॉट्स को, अपने फीलिंग्स को एक क्रिएटिव वे में अगर एक्सप्रेस कर पा रहे हो, अगर आपको अपने आइडियाज, थॉट्स, इमोशंस, फीलिंग कोई क्रिएटिव वे में एक्सप्रेस करना आता है, तो दैट इज आर्ट। ये आर्ट है आपके अंदर, ठीक है। तो होप सो आपको समझ आ गया होगा कि आर्ट क्या है। आर्ट एक क्रिएटिविटी है। जब आप अपने इमोशंस को, थॉट्स को, आइडिया को एक बेस्ट वे में जब एक्सप्रेस कर पा रहे हो, तो दैट इज आर्ट। आर्ट एक तरह की स्किल है। जैसे हम बोलते हैं कि ही डांस वेरी वेल, ठीक है, ही डांसेस वेरी वेल। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? वो उसके अंदर एक स्किल है, उसकी वो एबिलिटी है कि वो डांस क्या कर पा रहा है, बहुत अच्छे से करता है, ठीक है, या सिंगिंग अच्छा करता है, या एबिलिटी टू मेक समथिंग। एबिलिटी टू मेक समथिंग, मान लो कोई ड्राइंग बना रहा है, कोई पेंटिंग बना रहा है, तो दैट इज व्हाट। हर कोई पर्सन तो बहुत अच्छी क्रिएटिविटी नहीं बता सकता ना पेंटिंग करते हुए या ड्राइंग करते हुए। तो ये भी क्या जाती है, ये भी एक क्रिएटिविटी। और जहाँ पे भी वर्ड क्रिएटिविटी आ जाएगा ना, तो वो किसके अंदर आ जाएगा? आर्ट के अंदर आ जाएगा। होप सो आपको समझ आ गया होगा कि मेरा कहने का मतलब क्या है कि आर्ट का सिंपली मतलब होता है जब आप अपने इमोशंस को, डिजायर्स को, थॉट्स को, आइडिया को एक बेस्ट और इनोवेटिव वे में जब एक्सप्रेस कर सकते हो ना, तो दैट इज आर्ट, ठीक है। आर्ट जो है वो डिराइव हुआ था एक ग्रीक वर्ड से, आर्ट से, मीन्स AR का मतलब होता है टू क्रिएट। और मैंने भी तो आपको वही बोला कि आर्ट इज अ क्रिएटिविटी टू मेक समथिंग, टू क्रिएट समथिंग। दैट इज व्हाट, दैट इज आर्ट। अगर हम बात करें संस्कृत लैंग्वेज की, तो संस्कृत लैंग्वेज में आर्ट का मतलब होता है कला। कला एक रूट वर्ड कल से लिया गया है, विच मीन्स टू इंस्पायर। जब हम जब हम कोई किसी को बहुत अच्छा डांस करते हुए देखते हैं, तो हम इंस्पायर हो जाते हैं, वाओ यार कितना अच्छा डांस करता है, काश मैं भी ऐसा कर पाता। तो हम क्या हो रहे हैं, हम इंस्पायर हो रहे हैं। तो कोई भी चीज़ जो आपको इंस्पायर कर रही है किसी भी चीज़ को करने के लिए, दैट इज व्हाट, दैट इज आर्ट। वो उस पर्सन की आर्ट है कि वो आपको क्या कर पा रहा है, इंस्पायर कर पा रहा है विद हिज वर्क, विद हिज डांसिंग, विद हिज पेंटिंग, ड्राइंग, सिंगिंग और वॉट एवर, ठीक है। आर्ट क्या होता है? आर्ट वो है जो भी चीज़ अगर आप उसको देख रहे हो, सुन रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो अगर आपको कोई चीज़ खुशी देती है ना, तो दैट इज व्हाट, दैट इज आर्ट। आर्ट आपको खुशी देती है। अगर हम लैटिन लैंग्वेज में समझे, तो आर्ट का मतलब होता है आर्ट्स। आर्ट्स मीन्स स्किल। और हम बात कर ही चुके हैं कि आर्ट एक तरह की स्किल होती है। डांसिंग, ड्राइंग, पेंटिंग, सिंगिंग, दैट ऑल्स कम अंडर स्किल्स। और स्किल क्या है? अकॉर्डिंग टू लैटिन लैंग्वेज, कोई भी जो स्किल है किसी भी पर्सन के अंदर, वो उसके क्या है? आर्ट है। और अगर हम बात करें कि आर्टिस्ट कौन होता है, पर्सन हु क्रिएट आर्ट, कोई भी पर्सन जो क्रिएट कर सकता है आर्ट को, उसको हम क्या बोलते हैं? आर्टिस्ट बोलते हैं। तो होप सो आपको ये समझ आ गया होगा जो मैंने आपको मीनिंग के अंदर समझाया था कि मीनिंग ऑफ आर्ट क्या होता है। अगर हम एक क्विक रिव्यू कर ले इसका कि हमने क्या क्या पढ़ा, तो मैं आपको जस्ट 3 से 4 लाइन में समझा देती हूँ कि इस पूरे इस पूरे स्लाइड पे हमने क्या पढ़ा।
तो हमने सिंपली पढ़ा कि आर्ट एक क्रिएटिविटी है। जब आप अपने इमोशंस, थॉट, डिज़ायर्स, आइडियाज़, फीलिंग्स, इमोशंस को जब आप एक फुली और एक क्रिएटिव वे में, एक अलग से अंदाज में जब एक्सप्रेस कर सकते हो ना, तो दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ आर्ट। ठीक है। आर्ट का जो मतलब होता है, आर्ट जो है वो डिफरेंट लैंग्वेज से लिया गया है। डिफरेंट लैंग्वेज में आर्ट का अलग अलग से मतलब होता है। ठीक है। जैसे कि हमने बोला था, ग्रीक वर्ड में मतलब होता है आर्ट का टू क्रिएट समथिंग। संस्कृत लैंग्वेज में इसका मतलब है कला। एंड लैटिन लैंग्वेज में अगर हम बात करें, इसका मतलब होता है स्किल। तो आर्ट क्या है? टू क्रिएट समथिंग, आर्ट विच गिव्स विच इंस्पायर यू, एंड आर्ट इज अ टाइप ऑफ स्किल। ठीक है। होप सो आपको समझ आ गया होगा अब कि आर्ट है क्या। अब हम बात कर लेते हैं सम डेफिनेशंस ऑफ आर्ट। यहाँ पे मैंने कुछ डेफिनेशंस आपके लिए प्रोवाइड की है। जैसे कि सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे प्लेटो के साथ। ठीक है। प्लेटो का क्या कहना था? प्लेटो का कहना था कि आर्ट एक साइलेंट लैंग्वेज है। जैसा कि आपको पता है कि लैंग्वेज इज अ बेस्ट मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। हम बोलते हैं ना कि भाषा जो है एक बहुत अच्छा साधन है, या पता नहीं क्या बोलते हैं, मतलब वे ऑफ कम्युनिकेशन, बहुत अच्छा वे है ये कम्युनिकेशन का। तो उसी तरह से जो आर्ट है वो भी एक बेस्ट वे है कम्युनिकेशन का, बट इट इज़ अ साइलेंट वे ऑफ कम्युनिकेशन। अगर आप ड्राइंग कर रहे हो, पेंटिंग कर रहे हो, तो विद योर पेंटिंग, विद योर ड्राइंग, आप क्या कर रहे हो? अपने आइडियाज़ उस पेंटिंग या ड्राइंग में क्या कर रहे हो? पिरो दे रहे हो। और कोई भी जो व्यूअर है जो उसको देखेगा, समझेगा, तो क्या कर रहा है? वो समझ पा रहा है ना अगर आपके आइडियाज़ को, तो आप दोनों के बीच में क्या हो रहा है? एक कनेक्शन बिल्डअप हो रहा है। तो कहीं ना कहीं एक कम्युनिकेशन, एक सॉर्ट ऑफ कम्युनिकेशन हो रही है। तो दैट इज व्हाट, दैट इज साइलेंट लैंग्वेज। ये किनका कहना था? ये इनका कहना था। नेक्स्ट इज हंट। अगर मैं आपको बताऊं, हंट और एरिस्टोटल, इनका आर्ट को लेके अपोजिट एटीट्यूड था। मतलब इनका जो मतलब कहने का जो नजरिया था आर्ट क्या है, वो अपोजिट था। कैसे? समझ लेते हैं पहले एरिस्टोटल का क्या कहना था। इनका कहना था कि जो आर्ट होती है दैट इज इमिटेबल। इमिटेबल का मतलब क्या होता है? जिसको आप जिसकी आप नकल कर सकते हो, है ना, मतलब एग्जैक्टली वैसे बनाना। एरिस्टोटल का कहना था कि जो चीज़ आपने जैसी देखी, अगर आप उस चीज़ को वैसे ही ड्रॉ कर पा रही हो ना, तो दैट इज आर्ट। वो आपके अंदर की आर्टिस्टिक एक्ट है, मतलब आपके अंदर की, ठीक है, आपके अंदर की वो कला है कि आप वो चीज़, मतलब जो भी चीज़ आपने देखी, सुनी, या जो भी चीज़ आपने जो भी आपने फील की, अगर आप उसको एग्जैक्टली वैसे ही बना पा रहे हो ना, तो दैट इज आर्ट। लेकिन जो हंट थे, उनका इसका बिल्कुल अपोजिट था। उनका मानना जो था वो इससे अपोजिट था। उनका कहना था कि आर्ट इज नॉट आर्ट का मतलब होता है, मिशन ऑफ आर्ट इज टू रिप्रेजेंट नेचर, नॉट टू इमिटेट इट। इनका कहना था कि आर्ट जो है, आर्ट का मतलब ये नहीं है कि मान लो जैसे नेचर की बात की इन्होंने, कि जैसे आपने नेचर देखा, तो जैसे अगर आपने नेचर देखा या कोई भी चीज़ जो आपने देखी, तो अगर आप, उसका मतलब ये नहीं होता कि आप उसको वैसे मतलब बस नकल करो और उसको ड्रॉ कर दो। आर्ट का मतलब होता है कि आप अपनी क्या क्रिएटिविटी लगा सकते हो, कैसे आप जो भी चीज़ आपने देखी उसको आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, कैसे आप उसको एक्सप्रेस करोगे। तो दैट इज आर्ट अकॉर्डिंग टू हंट। नेक्स्ट इज रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर का कहना था कि आर्ट इज द एक्सप्रेशन ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंसेस। अब हमने बात की थी कि जो एक पर्सन होता है उसके बहुत सारे एक्सपीरियंसेस होते हैं, ठीक है, हो ही सकता है वो किसी टाइम बहुत ज़्यादा खुशी हो, किसी टाइम बहुत ही ज़्यादा सैड हो। तो अब कोई चीज़, जैसे मान लो कोई अगर पोइट है, तो वो पोइट्री क्या करेगा? पोइट्री मतलब पढ़ के बताएगा या सुनाएगा आपको, है ना। या कोई राइटर है, वो स्टोरी लिखेगा, तो वो क्या कर रहा है? जो भी उसके एक्सपीरियंसेस है ना, उनको क्या कर रहा है? एक्सप्रेस कर पा रहा है विद हिज आर्ट, ठीक है, बाय पोइम और बाय हिज स्टोरी। तो दैट इज आर्ट अकॉर्डिंग टू रविंद्रनाथ टैगोर। तो होप सो आपको क्लियर हो गया होगा कि इनमें हमने क्या क्या पढ़ा। तो मैं एक रिव्यू करवा देती हूँ आपको जल्दी से कि हमने क्या क्या पढ़ा। प्लेटो का कहना था कि आर्ट एक साइलेंट लैंग्वेज है, मीन्स ड्राइंग एंड पेंटिंग। हंट का कहना था कि आर्ट एक वो चीज़ है जिसमें आप अपनी क्रिएटिविटी मतलब लगाओगे,
ठीक है, जो चीज़ आपने देखी वैसे ही ड्रॉ करना आर्ट नहीं है, इनके अकॉर्डिंगली आर्ट है कि आप उसमें अपनी इनोवेशन क्या लगा रहे हो, आप किसी चीज़ को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, आपकी क्या क्रिएटिविटी है। लेकिन एरिस्टोटल का कहना था कि आर्ट है जो चीज़ आपने देखी क्या आप उसको वैसे ही एग्जैक्टली बना सकते हो, दैट इज आर्ट। नेक्स्ट इज रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर का मतलब था कि एक जो ह्यूमन है वो अपने एक्सपीरियंसेस को किस तरह से एक्सप्रेस कर पा रहा है, द वे ऑफ एक्सप्रेशन, है ना। मतलब अगर वो अपने आइडियाज़ को मतलब एक्सप्रेस कर पा रहा है ना, तो उसके उन आइडियाज़ को एक्सप्रेस करने का जो तरीका है ना, चाहे वो पोइम हो, पोइम हो, स्टोरी हो, ड्राइंग हो, पेंटिंग हो, तो दैट इज व्हाट, दैट इज आर्ट अकॉर्डिंग टू रविंद्रनाथ टैगोर। अब हम बात कर लेते हैं सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आर्ट। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आर्ट में हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, आर्ट हैव अ सोशल वैल्यू। हमने बोला कि आर्ट क्या है, आर्ट एक सोशल वैल्यू है। अब सोशल वैल्यू कैसे है, जैसे कि आपको पता है, जैसे एक पोइट होता है वो अपनी थॉट को कैसे एक्सप्रेस करेगा, पोइम के थ्रू। पेंटर क्या करेगा, अपनी थॉट को कैसे एक्सप्रेस करेगा, पेंटिंग के थ्रू। और इन सब से होता क्या है, इन सब से वो क्या कर रहा है, कनेक्ट कर पा रहा है अपनी उसकी जो भी ऑडियंस है ना, या जो भी व्यूअर है उनके साथ क्या कर रहा है, कनेक्ट कर पा रहा है, उनके हार्ट को क्या कर पा रहा है, टच कर पा रहा है। तो जब भी हम किसी अनदर पर्सन के साथ कनेक्ट कर पा रहे हैं, उनको एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, उनके पास अपने थॉट्स और आइडियाज़ पहुंचा पा रहे हैं, तो दैट कम अंडर सोशल वैल्यू। हमें पता ना कि सोसाइटी के साथ इंटरेक्ट करना कम्स अंडर सोशल वैल्यू, तो इस तरह से आर्ट जो है वो एक सोशल वैल्यू बन जाती है। नेक्स्ट इज आर्ट इज इंडिविजुअल। इंडिविजुअल कैसे, मतलब हर एक पर्सन को वो अलग बना देती है। जैसे आपको पता है कि हर एक जो पर्सन होता है वो अलग होता है, उसकी पर्सनैलिटी अलग होती है, उसके थॉट्स, आइडियाज़, फीलिंग्स अलग होती है, और हर एक पर्सन चाहता भी है कि वो अलग अलग रहे, ठीक है, उसकी पर्सनैलिटी अलग अलग रहे। तो उस चीज़ को, उसका ये ऑब्जेक्टिव फुलफिल करने में आर्ट हेल्प करती है। क्योंकि हो ही सकता है ना कि कोई जो पर्सन है वो दोनों डांस करते हो बेशक, लेकिन कोई थोड़ा बेटर डांस करता हो, कोई थोड़ा कम बेटर डांस करता हो, तो वो भी क्या कर रहा है, उनमें एक डिफरेंस क्रिएट कर रहा है, ठीक है। तो इसी तरह से आर्ट है वो किसी भी इंडिविजुअल में यूनिकनेस बनाए रखता है। नेक्स्ट इज आर्ट इज रिकॉर्डेड, ठीक है। रिकॉर्डेड का मतलब क्या होता है कि आर्ट में मतलब जैसे एशियन टाइम होता है, ठीक है, आपके प्राचीन काल में क्या क्या हुआ है ना, क्या क्या हुआ है, क्या क्या नहीं हुआ है, अगर आपको वो चीज़ जाननी होती है तो आपको पता ना, जैसे पुराने टाइम के जो हमें पता होता है, जैसे कॉइन्स होते हैं उसके ऊपर पर्टिकुलर इमेजेस बनी होती है, या पुरानी पुरानी कोई सीनरीज होती है, जैसे आप कोई भी मॉन्यूमेंट्स देख लो, ठीक है, या कोई पुरानी पुरानी बिल्डिंग्स देख लो, तो वहाँ पे जो डिज़ाइन बने होते हैं वो क्या बताते हैं आपको, पास्ट की हिस्ट्रीज के बारे में बताते हैं। तो इस तरह से जो आर्ट होती है वो रिकॉर्डेड होती है। आर्ट इज अ लैंग्वेज ऑफ हार्ट। लैंग्वेज ऑफ हार्ट कैसे है, जैसे मैंने आपको बताया ना कि आप क्या कर रहे हो, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर पा रहे हो आप, ठीक है, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर पा रहे हो। तो फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर पाना, ठीक है, अपनी थॉट्स को एक्सप्रेस कर पाना, तो ये आप क्या कर रहे हो, ठीक है, किसकी हेल्प से कर रहे हो, अपने हार्ट को खोल के रख रहे हो ना, कहीं पे एक्सप्रेस कर रहे हो, तो दैट इज व्हाट, दैट इज आर्ट। आर्ट के थ्रू आप ये कर रहे हो, इसीलिए आर्ट जो है लैंग्वेज है किसकी, हार्ट की। नेक्स्ट, आर्ट इज अ स्ट्रॉन्ग रिलेशन। स्ट्रॉन्ग रिलेशन का मतलब है कि जैसे देखो आर्टिस्ट है ना, वो कोई चीज़ करेगा और आप व्यूअर हो, आप उस चीज़ को क्या करोगे, देखोगे, तो आप दोनों के बीच में भी क्या बन जाएगा, एक बॉन्ड बन जाता है। जैसे मान लो आप क्या करते हो, जैसे मान लो आप कोई शोज देख रहे हो, ठीक है, उसमें कोई हो ही सकता है कि कोई ऐसा सीन आपको दिखा दे, ठीक है, जैसे मान लो आप कोई भी मूवी देख रहे हो, उसमें कोई पर्टिकुलर ऐसी स्टोरी चली है जो शायद आपकी रियल लाइफ या आपके साथ वही सेम सिचुएशन हुई हो, है ना, तो आप क्या कर रहे हो, रिलेट कर रहे हो वहाँ पे। अगर जब रिलेट कर रहे हो ना, तो वो आर्टिस्ट जो उसको परफॉर्म कर रहा है और आप जो व्यूअर हो, जो देख रहे हो, तो आप दोनों क्या कर रहे हो, कनेक्ट कर रहे हो, एक कनेक्शन बन रहा है आप दोनों के बीच में। इस तरह से आर्ट क्या है, एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन है किसके बीच में, आर्टिस्ट और व्यूअर के बीच में। आर्ट एक रिसर्च है। आर्ट अब एक किस तरह से रिसर्च है, जैसे मैंने आपको बोला था कि कोई पेंटिंग हो ही सकता है कि आपके पास्ट में बनी हो,
तो अगर आपकी वो पास्ट में बनी है तो आपके माइंड में वो क्यूरियोसिटी जागेगी, आप उसको समझना चाहोगे कि ये है तो ये मतलब क्या चीज़ है ये, और ये क्यों बनाएगी, ये इसका मतलब क्या होता है। तो इस तरह से आपके माइंड में बहुत सारी क्यूरियोसिटी जगा देती है आर्ट, ठीक है, और इस तरह से ये रिसर्च में लीड करती है। नेक्स्ट इज आर्ट इज एक्सपेंडेबल। एक्सपेंडेबल का मतलब होता है कि ऐसा नहीं है कि आर्ट आपको मतलब किसी एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक जगह में मिलेगी, हर जगह में आपको आर्ट देखने को मिल सकती है, ठीक है। हो ही सकता है कि कहीं पे एक कोई पर्टिकुलर फॉर्म हो, वहाँ कहीं दूसरी जगह कोई दूसरी फॉर्म आपको देखने को मिल जाए, बट आर्ट मैक्सिमम जगह पे आपको देखने को मिलती है। तो इस तरह से बोला गया है कि आर्ट जो है वो एक एक्सपेंडेबल है। नेक्स्ट इज फेथ ऑन आर्ट। अगर हम बात करते हैं फेथ ऑन नेचर, जैसे कि आपको पता है कि वी आर पीपल ऑफ इंडिया, और हमें पता है कि हम अपने नेचर से कितना ज़्यादा प्यार करते हैं। जब भी हमें अपने आइडियाज़, थॉट्स, इमोशन को एक्सप्रेस कर पाना, आपने इसका मैं एक बेस्ट एग्जांपल देती हूँ आपको। आपने जब भी आपने कभी पोइम पढ़ी होगी, है ना, मोस्टली जब आपने पोइम पढ़ी होगी, स्पेशली जो हिंदी में होती है कविताएं, तो मैक्सिमम टाइम देखना उनका जो वो होता है ना पोइट, तो वो मैक्सिमम टाइम जब उनको समझाने के लिए क्या करता है, हमेशा नेचर का यूज़ करता है, ठीक है, पेड़ पौधे, पक्षी वगैरह वगैरह, है ना। तो इस तरह से क्या कर रहा है आर्ट जो है वो, मतलब जो, क्योंकि यहाँ पे पोइट भी क्या है, पोइट भी तो अपनी उसकी जो वो पोइम लिख रहा है, तो वो पोइम लिखना भी किसके अंदर आएगा, एक आर्ट के अंदर आएगा ना। मतलब हर कोई पर्सन तो पोइम नहीं लिख सकता है ना, तो पोइम लिखना भी क्या है, एक आर्ट है ना। तो इस तरह से मतलब वो फेथ और नेचर है, नेचर को कनेक्ट करता है वो, ठीक है, नेचुरल आर्ट जिसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट इज आर्ट इज वेरिएशन। आर्ट जो है वो वेरिएशन भी लाता है। अब जैसे प्लांट, एनिमल, हम ह्यूमन बींग्स, हम एक दूसरे से अलग किस तरह से है, आर्ट की वजह से। अगर आर्ट नहीं होती तो हम सारे एक जैसे होते, तो क्या वेरिएशन होती, क्या चेंजेस होते, क्या हम एक दूसरे से अलग अलग हो पाते, नहीं हो पाते। तो आर्ट क्या होती है, वेरिएशन में भी मतलब हेल्पफुल होती है, ठीक है। ओके, तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थे जो हमने पढ़े। होप सो आपको क्लियर हो गए होंगे कि हमने क्या क्या पढ़ा था। अब मैं इनको स्कोप के साथ आपके साथ डिस्कस करूंगी। जब हम स्कोप पढ़ लेंगे फिर हम इनको साथ में डिस्कस कर लेंगे कि हमने क्या क्या पढ़ा था। ओके, तो अब हम बात करते हैं स्कोप्स ऑफ आर्ट की। अब मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपकी जो बुक है उसमें जो है यही 6 स्कोप दिए गए हैं आपको, ठीक है। तो अगर आपको ये क्वेश्चन आ जाता है, और वैसे तो ये क्वेश्चन विद इम्पोर्टेंस आता है, और आने वाली जो मेरी नेक्स्ट वीडियो जो मैं बनाऊंगी वो मैं बनाऊंगी इम्पोर्टेंस ऑफ आर्ट पे, ठीक है। तो आपने क्या करना है, बट अगर आपको क्वेश्चन यही आ जाता है कि कॉन्सेप्ट ऑफ आर्ट क्या होते हैं, स्कोप्स ऑफ आर्ट क्या होती है, तो आपने ये सारे पॉइंट इंक्लूड करने हैं, ठीक है। दो आपके सिलेबस में मेंशन नहीं है कैरेक्टरिस्टिक्स, बट आप कैरेक्टरिस्टिक्स भी लगाओगे, डालोगे, एंड डेफिनेशंस एंड मीनिंग तो ऑल्सो ऑब्वियसली आप लिखोगे सो दैट कि आपके पास वो पर्टिकुलर कंटेंट बन जाए, सो दैट कि आपको 16 मार्क्स जो है वो मिल पाए, ठीक है। 16 मार्क्स नहीं मिल पाए तो मैक्सिमम ऑफ मार्क्स तो आपके पास मिल ही जाए। तो स्कोप्स ऑफ आर्ट में मैंने यहाँ पे 6 पॉइंट आपके लिए मैं लाई हूँ, और आप चाहें तो इनमें कुछ और पॉइंट को भी ऐड कर सकते हो, जैसे कि मैं 1-2 पॉइंट आपके लिए एक आइडियाज आपको बता दूंगी। जैसे कि हम स्टार्ट करेंगे, इन 6 पॉइंट को पहले मैं डिस्कस कर देती हूँ। फाइन आर्ट। अगर हम बात करते हैं, एक होती है सिंपल आर्ट, एक होती है फाइन आर्ट। आर्ट का मतलब क्या होता है, हमने बोला आर्ट एक कला है, एक क्रिएटिविटी, ठीक है, दैट इज आर्ट। लेकिन फाइन आर्ट क्या होता है, फाइन आर्ट का मतलब जैसे आपने सुना होगा ना, कॉलेज में ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद भी ये एक सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। हो ही सकता है कि कोई बच्चा जो है उसको एकेडमिक्स में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, मतलब उसको पढ़ाई में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, हो सकता है उसका थिएटर में इंटरेस्ट हो, वो जाना चाहता होगा, कोई एक्टिंग एंड ऑल में उससे ज़्यादा इंटरेस्ट होगा, डांसिंग में इंटरेस्ट होगा। तो उनके लिए ये एक स्पेशल सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किया जाता है, स्पेशल एक कोर्स होता है ये फाइन आर्ट। फाइन आर्ट में इसमें हमारी क्रिएटिविटी तो आती ही आती है, लेकिन यहाँ पे हमारे इमोशंस भी आ जाते हैं। दिस इज इम्पॉर्टेंट कि जो फाइन आर्ट होती है यहाँ पे हमारी क्रिएटिविटी प्लस इमोशंस, ये दोनों चीज़ें यहाँ पे इंक्लूडेड होती है, ठीक है। अब इमोशंस कैसे, जैसे देखो इसमें मैंने आपको जैसे आपको बोला कि हम कोई थिएटर करना चाहता है, तो अगर वो कोई एक्ट परफॉर्म करेगा तो वो क्या करेगा, इमोशंस के साथ एक्सप्रेस करेगा। उसे पता होगा कि कब अगर हंसने वाला सीन है तो कि उसे कैसे कैसे परफॉर्म करना है, इमोशनल है अगर कोई तो सैड इमोशन को उसे कैसे एक्सप्रेस कर पाना है। तो वो किसके अंडर आता है, वो आता है फाइन आर्ट के अंदर। बट ऐसा नहीं है कि फाइन आर्ट के अंदर आपको सिर्फ जो है वो थिएटर की चीज़ सिखाई जाती है, नो, इसके अंदर आपका म्यूजिक भी आता है, पेंटिंग, ड्राइंग,
ये जो सारी चीज़ें हैं ये आपकी फाइन आर्ट के अंदर आती है। जैसे आप पेंटिंग बना रहे हो, ठीक है, आपने कोई सीनरी बना दी। फाइन आर्ट का ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि फाइन आर्ट में जो आर्ट बनाई जाती है ना, उनको अप्रिशिएट किया जाता है फॉर देयर ब्यूटी। ठीक है, जैसे आपने सिनरी बनाई, तो सिनरी को हम किसके लिए ज़्यादा फेमस होती है, जब हम देखते हैं तो हम बोलते हैं वाओ कितनी सुंदर है। ठीक है, तो अप्रिशिएट कर रहे हैं हम उसको किसके लिए, उसकी ब्यूटी के लिए। तो वो हम चीज़ें किसके अंडर सीखते हैं, फाइन आर्ट के अंडर सीखते हैं। तो इस तरह से ये एक स्कोप बन जाती है किसका, आर्ट का। मतलब फाइन आर्ट इस तरह से एक स्कोप बन जाती है आर्ट का। ठीक है, ओके। अब मैं आपको जो नेक्स्ट जो मेरा पॉइंट रहेगा दैट इज विजुअल आर्ट। विजुअल आर्ट क्या होती है, विजुअल आर्ट में अगर आपको अगर समझाऊं तो जैसे मान लो आपने कोई चीज़ देखी, जब आपने कोई चीज़ देखी, अगर आप उस देखी हुई चीज़ को बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही बना रही हो तो दैट इज देखी हुई चीज़ को जब आप बनाते हो तो दैट कम्स अंडर विजुअल आर्ट। विजुअल आर्ट में आप कैसे, मतलब ये एक स्कोप बन सकती है। जैसे देखो आप स्केचिंग, कोई स्केचिंग वगैरह बनाते हैं ना, तो स्केचिंग वगैरह बनाना वो किसके अंदर आता है, विजुअल आर्ट के अंदर आता है। आप देखते हो पहले उस पर्सन को कि कौन है और फिर उसका क्या करते हो, स्केच बनाते हो, तो वो किसके अंदर आएगा, विजुअल आर्ट के अंदर आएगा और ये स्कोप बन जाता है आर्ट का। नेक्स्ट इज प्लास्टिक आर्ट। प्लास्टिक आर्ट क्या होता है, प्लास्टिक आर्ट को एक ऐसी आर्ट होती है जहाँ पे आप ब्रशेस और पेंट का यूज नहीं करते हो। यहाँ पे आप, जैसे कि नाम ही बता रहा है प्लास्टिक, यहाँ पे आप प्लास्टिक को क्या करोगे, कलेक्ट करोगे, इकट्ठा करोगे, फिर आप उनको मेल्ट करोगे और फिर कोई भी जैसे मतलब कैनवस वगैरह होते हैं उनमें आप क्या कर सकते हो, उनको स्टिक कर सकते हो, या मतलब किसी भी चीज़ में जहाँ पे भी आपने कोई भी मतलब क्रिएटिविटी अपनी शो करनी है, मतलब उसको यूज़ करके आप क्या करोगे, अपनी क्रिएटिविटी शो करोगे। तो वो किसके अंडर आएगा, प्लास्टिक आर्ट के अंडर आएगा। ठीक है, और ये जो आर्ट होती है ये भी बहुत ज़्यादा फेमस है आजकल, और ये भी एक स्कोप है हमारा आर्ट का। ठीक है, क्योंकि प्लास्टिक आर्ट भी बहुत ज़्यादा फेमस हो रही है। मतलब जैसे जैसे शायद आपका प्लास्टिक से तो नहीं, मतलब रॉक गार्डन, ठीक है, वन ऑफ द एग्जाम्पल इसमें जा सकता है। ठीक है, मतलब सॉर्ट ऑफ कुछ ऐसा ऐसा ही होता है वो भी। नेक्स्ट इज डेकोरेटिव आर्ट। डेकोरेटिव आर्ट क्या होती है, डेकोरेटिव आर्ट जो है इट इज अ टाइप ऑफ फाइन आर्ट। ठीक है, डेकोरेटिव आर्ट टाइप भी बोल सकते हैं हम, या कैटेगरी है। ठीक है, इट इज अ कैटेगरी ऑफ फाइन आर्ट। इसमें क्या होता है, इसमें जैसे हमने फाइन आर्ट की बात की थी, तो यहाँ पे जो आर्ट, यहाँ पे जैसे मान लो हमने कोई ड्राइंग बनाई तो उसको अप्रिशिएट किया जाएगा। मतलब उसका जो पर्पस होगा ना दैट इज ओनली हमने उसको अप्रिशिएट करना है उसकी ब्यूटी के लिए। जैसे आप सीनरी बना रहे हो तो देख रहे हो लोग उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, ठीक है, वो सुंदर है वगैरह ऐसे ऐसे। ठीक है, लेकिन अगर हम डेकोरेटिव आर्ट जो होती है, जो चीज़ें आप यूज़ करते हो, है ना, उन चीज़ों में जो आर्ट की जाती है दैट इज डेकोरेटिव आर्ट। ठीक है, कोई अगर अगर फर्नीचर बना रहा है, तो जो वो फर्नीचर बना रहा है, तो फर्नीचर बनाना भी एक आर्ट है। ठीक है, फर्नीचर में जो ड्राइंग जो भी मतलब उसमें क्रिएटिविटी बनाई जाती है, ठीक है, डिजाइन्स वगैरह बनाए जाते हैं, तो वो किसके अंडर आता है, डेकोरेटिव आर्ट के अंडर आता है। ठीक है, नेक्स्ट इज परफॉर्मिंग आर्ट। परफॉर्मिंग आर्ट क्या होती है, वही जो भी मतलब एक्टर्स होते हैं हमारे, हीरो हीरोइंस, ठीक है, जो ड्रामा थिएटर स्किट्स, ये जो एक्टर्स होते हैं, ये जो चीज़ें परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, ये किसके अंडर आएगी, डेकोरेटिव आर्ट। तो इसका तो एग्जांपल देने की जरूरत नहीं है, जो भी मतलब टीवी में जो भी जो चीज़ें होती है, तो इस तरह से ये क्या बन जाती है, एक स्कोप ऑफ आर्ट बन जाती है। नेक्स्ट इज अप्लाइड आर्ट। अप्लाइड आर्ट होता है कि आप अपने माइंड में जो आपने कहीं वो चीज़ें देखे नहीं, कहीं कुछ नहीं किया, आपने जो सोचा फिर उसको आप अपने ही वे में कैसे बना रहे हो, वो किस में आ जाएगा, अप्लाइड आर्ट। अप्लाइड आर्ट के वो जो है अंडर आ जाता है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे हमारे स्कोप ऑफ आर्ट के। होप सो आपको ईच एंड एवरी टाइप जो है वो क्लियर हो गए होंगे। अगर नहीं हुए होंगे तो आप एक बार इस वीडियो को फिर से देखिएगा, तो मैं ये उम्मीद करूँगी कि आपको ये पॉइंट जो है वो क्लियर हो जाएंगे। बट जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अब हमारा बीएड का एग्ज़ाम है, तो 6 पॉइंट से तो आई गेस नहीं चलेगा, तो आप इसमें अपने पॉइंट्स भी ऐड कर सकते हो इन केस अगर आपको इंपॉर्टेंस नहीं पूछी जाती है साथ में। बट जितना मैंने प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर को एनालाइज किया था, तो आपको जो ये क्वेश्चन है ये मिला था
आपको जब ये क्वेश्चन पेपर आया था तो ये क्वेश्चंस ये जो आपका क्वेश्चन था ये आया था आपको विद इम्पोर्टेंस के साथ। तो इसमें कुछ पॉइंट्स है, जैसे मैंने आपको बोला था कि मैं ऐड कर दूंगी, मतलब ऐसे ऐसे आप कुछ पॉइंट्स ऐड कर सकते हो। जैसे जो आर्ट है वो क्या करता है, वो इकोनॉमिक यूज़ में भी, मतलब उसका एक सोर्स है ना, उसका एक स्कोप है, सॉरी, उसका एक स्कोप इकोनॉमिक यूज़ भी हो जाएगा। अब इकोनॉमिक यूज़ कैसे, इकोनॉमिक यूज़ मतलब आप अर्न कर सकते हो इससे, ठीक है। जैसे आपने कोई भी मतलब पेंटिंग बनाई, सीनरी बनाई, ठीक है, तो उसको आप क्या कर रहे हो, ठीक है, उसको आप बेच रहे हो ना, उसके बाद मान लो अगर बेच रहे हो तो दैट इज़ व्हाट, तो उससे क्यों बना रहे हो आप, अगर आप उसको बेच रहे हो उसके बाद, तो उसके बाद आपको अर्न कर रहे हो ना, अर्न कर रहे हो आप उससे, ठीक है। तो अर्न कर रहे हो तो वो किसके अंडर आएगा, इकोनॉमिक यूज़ के अंडर आएगा, ठीक है। तो इस तरह से एक स्कोप बन जाता है, ठीक है। और जैसे मतलब और इसमें क्या पॉइंट आप ऐड कर सकते हो, जैसे कि मान लो ये एक कल्चरल ग्लिम्स आपको देगा। कल्चरल ग्लिम्स मतलब जैसे आपको जानना है कि एशियन टाइम में क्या था, कैसे था, कैसे कैसे हमारी क्या कला संस्कृति क्या क्या थी, तो ये हमें कौन बताता है, ये हमें आर्ट बताती है। अगर हमारे पास पेंटिंग होगी, जो पास्ट में बनी हुई जो पेंटिंग होगी, अगर हमारे पास वो अवेलेबल होगी, तो उन्हीं को देख के हम बता सकते हैं ना कि हमारा पास्ट में क्या था, क्या क्या चीज़ें होती थी, कैसे कैसे थे हमारे पूर्वज, कैसे कैसे थे। तो ये भी कहीं ना कहीं एक स्कोप बन जाता है हमारा आर्ट का, ठीक है। इसके साथ मतलब आप जो है मतलब इस तरह से मैंने आपके 6 ये पॉइंट थे और 2 पॉइंट मैंने आपको ऐड कर दिए हैं। 8 पॉइंट आपके पास हो गए, 1-2 पॉइंट आप इसमें और ऐड कर सकते हो, और बाकी वैसे 8 पॉइंट भी मोर देन इनफ है आई गेस। अगर आप चाहें तो अपने एंड से आप ये भी कर सकते हो। बाकी यही था हमारी आज की वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।